बस होमवर्क देने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने, नहीं ना? ऐसा लिखो, मोर प्रैक्टिस ऑन वेवी कर्व्स। क्वेश्चन, फाइंड एक्स। पहला, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। जल्दी करो भाई, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। देखिए, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कोएफिशिएंट की पावर पॉजिटिव है, यानी कि a पॉजिटिव है। उसके साथ साथ d चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं। अरे हाँ, तो ये है -7 का स्क्वायर माइनस 4.3.6, यानी कि 49 माइनस 72। ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब महाजिद्दी हो गया, पढ़ाया था मैंने। तो a पॉजिटिव है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन वर्ग फलन सदैव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या? नो सॉल्यूशन। हाथ उठाओ, बधाई हो। आज मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली गले में दर्द बहुत ज़ोरदार है, गला भी सूख रहा है सर्दी की वजह से। तो चेहरे से हाथ हटा के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और आज आप लोगों के वो नाम जो बोलता हूँ सही आंसर वाले, वो भी नहीं, कम से कम बोलना है, ठीक? बोलो बच्चे, आंसर बोलो। जिनका क्वेश्चन हो चुका हो फ्री मत बैठो, आगे बढ़ो। क्या चाहिए तुमको? अटेंडेंस रजिस्टर दे देना भाई। हाथ उठाओ किस किस का साइन नहीं हुआ अटेंडेंस में। हाँ दी, पीछे दोनों भैया करने के बाद फिर आगे भेज देना। देखना सा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? अरे हाँ हाँ, ठीक है, सारे पॉजिटिव, सबकी पावर ऑड, मतलब छेद, तो आर पार, तो पॉजिटिव या 0 आंसर। हाथ उठाओ किससे मैच हुआ, बधाई हो। देखो सही लिखा है क्या? अरे इसका बेबी कर्व नहीं बनाया। अरे गलत लिखा है ना आंसर? नहीं, सही लिखा। 2 से 3 और ऊपर से आएगा, तो हमसे नेगेटिव मांगा था, तो नेगेटिव मतलब नीचे। सब पॉजिटिव, ऊपर से आया, 3 के ऊपर पावर ऑड है तो छेद है, तो आर पार हो गया। 2 इवन है, उससे मतलब नहीं, ये इवन है, इसलिए बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, वापस चला गया। वहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ पावर 1 है, इसलिए आर पार। जिन जिन का आंसर मैच हुआ वही हाथ उठाएं, बाकी लोग, हाँ हरामखोर मैंने बोला ना, जिनका आंसर मैच हुआ वो हाथ उठाओ। अब कुछ ने नीचे कर लिया। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे मैथ से नहीं आती है। भाई साहब 2 भी तो आएगा, इजिकल टू लगा है और 2 पे 0 है। स्टार लगाइए यदि आपने गलती करी है तो। जो एब्सेंट है उनको लिखो 100 रुपया फाइन। नहीं, घर पे फ़ोन लगाओगे तो माँ बाप फिर कहेंगे कि ऐसा वैसा, मत लो पैसे, तो कल 100 रुपये मांगना, बात ख़त्म हो गई। लो इधर साइन कराओ दीदी से। तो दीदी का तमिल में बोल रही थी, किसी के साइन नहीं हुए तो बताओ। नहीं, फ़ोन से क्या मतलब, वो तो कल। एक काम करो, फ़ोन करा दो और ऐसा बोलो कि हमने 100 रुपये फ़ाइन का सिस्टम कर दिया है, क्योंकि बच्चे रिकवरी मिल जाती है, उस चक्कर में आते नहीं है और हमको उसका बिजली बिल बनता है। जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनको वीडियो लाइब्रेरी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप ऐसे छुट्टियां करोगे अपनी मर्जी से हर कभी, तो फाइन लगेगा।
एक्चुअली दो बच्चे कोचिंग के नाम पे निकले और कहीं और पाए गए, इसलिए ये फाइन सिस्टम लगाया, नहीं तो इतने दिन तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। और फाइन से क्या फ़ायदा होगा भाई, हमें 100 रुपये मिलेंगे तो हम मेहनत करेंगे ना ढूंढने में कौन एब्सेंट है, आज हट जाओ तो पता चलेगा कौन कौन एब्सेंट है। अब कुछ हमको मिलना ही नहीं है तो कौन ध्यान दे, ये रहता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है। अगला करो क्वेश्चन जल्दी। ऊपर वाले को ऐसा भी लिख सकते थे, -2 से मतलब नहीं है, उसके माथे पर इवन है इसलिए बाउंस बैक, ये भी इवन है मगर इसके माथे पर ऑड है, इसका मतलब छेद, हमको ग्रेटर बोला गया। तुम इकट्ठा नहीं ले सकते इस बार, इजिकल टू नहीं है। इजिकल टू होता तो मैं सीधा यूँ लिखता -6 से 0 और यहाँ 3 पर भी चौकोर लगाता। आग लगा रहो, बोलो साहब, ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से 1 आएगा और इसकी वजह से 4 आएगा। ध्यान से देखो, इस -1 का स्क्वायर होके प्लस हो गया, प्लस का क्यूब प्लस, माइनस की पावर 1 इज, अब तीनों का मल्टीप्लाई माइनस, ये है कंसेप्ट। 4 पे पावर ऑड 1, एक्चुअली 1 यहाँ से आया है, उस पे इवन है, ये -1 यहाँ से आया है, इस पे ऑड है, आर पार। एकदम सही वेवी कर्व बना है तो ही हाथ उठाना, जिनसे नहीं बना वो स्टार रखो। वेवी कर्व की डिटेल स्टडी 11th के इस चैप्टर में करना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ड्रॉपर हो आप लोग इसलिए फास्ट पढ़ा दिया था। 11th वाले को सुकून से पूरा एक लेक्चर यही चीज़ पढ़ाई थी। नहीं बन रहा है तो देखना है, नहीं तो नहीं देखना, ऐसा। ग्रेटर देन 0 यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से 4, माइनस क्या या करके आप लिख सकते हो, -1 से 1, 1 से 4, दोनों आंसर सही है। चेहरे से हाथ हटाना है दिया था तो उसमें फ़ॉन्ट बिगड़ गए थे क्या हिंदी के? तो टेस्ट सेम डे दिया था, पेपर कम पड़े थे, दोबारा प्रिंट निकाले थे क्या? उसमें गड़बड़ हुई थी, जो बंडल आया था वो सही था। तो सीके सर का मेरे को मैसेज आया, उसी का मैं टेंशन हो गया। इसमें वैसे तो क्या मांगा गया है, नंबर ऑफ एक्स, मगर आपकी ताकत बढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कितने हैं वो बता दो, ठीक है? फिर मैं पूछूंगा एक्स की वैल्यू भी बताओ। तो चलो, 0 हाथ उठाओ, 1 के लिए हाथ उठाओ। 1 में 3 लोग हैं, ऑप्शन नहीं, संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों के नाम नहीं पूछ रहा। जुनेरा, सना, शरिष्ठ, 3 लोग, 3 लोगों का आंसर है। मैंने ये पूछा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, बच्चों की संख्या बताइए। मैं एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक्स कितने इस प्रकार के मिलेंगे ये पूछ रहा हूं। तो 0 के लिए हाथ उठाओ, 1 के लिए हाथ उठाओ, जुनेरा, सना। 2 के लिए हाथ उठाओ, 2 एक्स मिलेंगे इस प्रकार के। 3 के लिए हाथ उठाओ, 3 एक्स मिलेंगे इस प्रकार के। 4 एक्स मिलेंगे इस प्रकार के। 5 एक्स मिलेंगे इस प्रकार के। 3 एक्स मिलेंगे इस प्रकार के, वो हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है? अब मैं वैल्यूज पूछूंगा, हाथ उठा के रखना। हाँ बोलो, 1 2 3, वेरी गुड। 0 3/2 और 4, अनुष्का दीदी, क्या 0 3/2? क्या ऐसे अजीब अजीब से आंसर है तो हाथ नीचे कर लो। एक तो पहली बात, 0 को नहीं गिनते, 0 इज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल, 0 इज इंटीजर ओनली, नॉट पॉजिटिव। तो जिनकी गिनती में 0 है वो हाथ नीचे कर लेना। हाँ बोलो, गिनती के 4-5 बच्चों का आंसर सही है, बहन बेटी का तो एक का भी सही नहीं है ना। तो कहाँ हाथ उठा रखा था? मोहिनी का सही है और 4-5 बच्चों का सही है। क्वेश्चन दमदार होता है तभी मैं ऐसा कुछ जरूरी काम करने बाहर जाता हूं। मेरे को ये टेंशन हो गया कि सारे बच्चों के हिंदी के फ़ॉन्ट बिगड़ गए थे। आप मेरे को बोलते तो सही, दोबारा प्रिंट निकाल देते आपके लिए।
ध्यान रख के निकाल देते। देखो बच्चा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है ना, सही है क्या? इतना सही है? बोर्ड पे नजरें गाड़ के रखना, सब पॉजिटिव है। 3 4 4 पे पावर कैसी है? 3 3 पे पावर ऑड, 8/3 पे पावर इवन, 3/2 पे पावर इवन, 0 पे पावर ऑड। हमको नेगेटिव ढूंढना है और साथ में 0 ढूंढना है। तो नीचे जो 3 0 हो रहा है उसको नहीं गिन सकते, इन्फिनिटी मार देगा दीदी। 8/3 तो वैसे भी इंटीजर नहीं है, 0 नहीं गिनेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। फिर यहाँ बीच में आपको 1 मिलेगा, यहाँ बीच में आपको 2 मिलेगा, और कोई इंटीजर नहीं है। एक इंटीजर ये रहा जो एक्चुअली 4 दे रहा, 4 पे 0 दे रहा है। तो आंसर हुआ 3। और वो 3 कौन कौन? तो 1 2 4 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, स्टार लगाकर एक काम की बात लिखो। अपॉन नहीं, डिनोमिनेटर यानी कि हर, हिंदी में कहते हैं हर, यानी नीचे वाला। डिनोमिनेटर यदि पॉजिटिव है ऑलवेज, तो ही उसे क्रॉस मल्टीप्लाई में सामने भेजेंगे। एक लाइन छोड़ के लिखना। और यदि डिनोमिनेटर ऑलवेज नेगेटिव है तो भी हम सामने भेज सकते हैं, लेकिन उस समय लेसर ग्रेटर वाला चिन्ह पलट जाएगा। आगे लिखना, यदि नीचे वाली चीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के आंसर दे सकती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में सामने नहीं भेजेंगे, बल्कि आप इंग्लिश लेटर्स में लिख सकते हो BALKI ऐसा, मगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी ही रखना, ट्रांसलेशन मत करना। बल्कि सामने वाली चीज उठकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इधर आएगी, सामने 0 बचेगा। अब पहले तो ये चेक करो कि नीचे वाली चीज क्या है। तो नीचे वाले का D निकाला, तो B² माइनस 4AC माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4.1.5, 16 माइनस 20 माइनस 4 हुआ, और इसका चिन्ह पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या हुई? इसलिए सामने भेजूंगा। मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो मैं सीधा सामने भेजता तो तुम सबको सामने भेजते रहते। चेहरे से हाथ हटाओ। x² माइनस 5x प्लस 12, 3x² माइनस 4x प्लस 5, तो x² माइनस 5x प्लस 12, 3x² माइनस 12x प्लस 15, 0, 2x² माइनस 7x प्लस 3। देखना मैंने सही लिखा है क्या? 0, 2x² माइनस 1x माइनस 6x प्लस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3। अब आप इसका वे भी कर्व बना दीजिए, 1/2 और 3। तो आंसर हुआ 1/2 से 3। लिखो साहब जल्दी। इसका भी D नेगेटिव चेक कर लिया आपने, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, सामने डन 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 डन। इसको सामने भेजने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से वेवी कर्व अप्लाई कर दो, बस नीचे वाली चीज इन्फिनिटी हो जाएगी। रुको थोड़ा सा चेंज अब करो, देन 0। तो सुनो बच्चा, ये झालर मगर इसमें
जीरो आउट, टू आउट, क्योंकि वो दोनों ले लोगे तो इन्फिनिटी मार देगा, इसलिए मैंने इजिकल टू चिन्ह लगाया सिखाने के लिए। -1 से 1 दोनों तरफ इंक्लूडेड, मगर 0 नहीं, 2 नहीं। अरे राम राम, शिट, लाहौल वला कुव्वत, सॉरी, मैं नींद में हूँ। एक्चुअली ये नाक ही बंद हो गई थी, रात भर नींद नहीं आई। गले से श्वास लिया, तो अब गले में से श्वास ले रहे हो आप तो गला सूखेगा, तो वो गले की भी वाट लग गई। 5:30 बजे का अलार्म रखा था कि मैं उठूं, और जानबूझ के मोबाइल दूर ऊंचाई पे टांगा कि मेरे को उठना ही पड़े। बगल में होता है तो दबा के सो जाते हैं अपन, तो 5:30 पे नींद टूटी, तो थकान इकट्ठी हो गई। तो भैया ध्यान रखना बोर्ड पे, है ना? बोलो, फिर से बोलो। हाँ ठीक, पॉजिटिव 2 0 -1 ये है, बहुत बढ़िया। लेसर देन 0 चाहिए, तो 0 खारिज, 2 खारिज। -1 इंक्लूडिंग से 0 नहीं, 0 से 1 हाँ, तो फिर 2 तक सीधी गाड़ी चलाओ। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, -1 से 2 हटाओ 0, करो सब। इसमें उधर वाली टर्म उठा के पूरी की पूरी इधर आएगी माइनस चिन्ह के साथ, फिर अपन एलसीएम लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, सामने 0 बचेगा जो मैंने अभी लिखवाया था। चेहरे से हाथ हटाओ। x देखना भाई, अरे मैंने सही लिखा क्या? देखना नहीं ना, गलत लिखा ना? अब ठीक है ना? देखना सही लिखा क्या? सुंदरता भी तो कोई चीज है, वैसे ही रहने दो, है? अरे यस, बोलो सब, बोलो। ऑड है सब? वही तो मैंने सोचा इतनी देर में गलती क्यों नहीं हुई। एक्स नेगेटिव भाई, देख लो भाई सही है क्या? इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको उठा के इधर लाओ, एलसीएम ले लो। सीधे होके बैठो, तुम कैसे दुखी उदास होके बैठे हो? बोलो साहब, बोलो। देखना भाई, देखना सही लिखा क्या भाई? एक एक लाइन पे नजर रखो, फिर ज्यादा मिटाना पड़ता गलती होने पे। अरे हाँ, इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ, मुझ पे न एतबार करो। चेक कर लो भाई। अच्छा, गाना गाते गाते लिखने से सही हो जाता। B² - 4AC मेरे ख्याल से 16 - 36 क्या हो गया ये? और ये चिन्ह कैसा? इसलिए ये आइटम कैसी हो गई? 0 में डाल के 0 कर दो, यानी कि ऊपर वाले पे डिपेंड ही नहीं करता। ऊपर वाला क्यों लिख रहा साथ साथ में? बोलो। पॉजिटिव एंड ऑड, देखो यहां गलती हो गई, बताओ क्या गलती समझ में आ रही? नीचे क्या होता? पॉजिटिव मांगा है, नया दिया ना मैंने क्वेश्चन, करो इसको। ऐसा किया, देखना पॉजिटिव मॉड की वजह से वैसे भी पॉजिटिव कहां से आएगा? इस 1 पे पावर ऑड, सही है गलत है? प्लस का 4 होता तो दीदी उस तरफ होता, यही है वो, इसका मतलब मैंने सही प्लांट किया है। बड़े गौर से देखना साहब, -4 यहां से आया है, पावर इवन हो तो भी पॉजिटिव कर देती है, मॉड भी क्या कर देती है, इसलिए बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ये सही कदम किसने उठाया? देखो कितने कम है, यही तो गम है। तो वो वहां पे 0 मार के इन्फिनिटी मार देगा, उसका क्या करेंगे भाई साहब? यहां देखो आप, अभी मैं क्या आंसर लिखूंगा? -7 से 1 हटाओ -4, तुमने सामने भेज दिया तो 4 इंक्लूड कर लोगे। अरे गलती तो हो जाएगी। नीचे वाला यदि 0 भी दे रहा है
तो सामने नहीं भेजेंगे। मैंने क्या बोला था, प्योर पॉजिटिव है तो सामने भेजेंगे। ये प्योर पॉजिटिव कहाँ है, जीरो दे सकता है ये, और आप उसको सामने क्यों भेजकर एक स्टेप बढ़ा रहे हो? आप ये सीखो ना, बाउंस बैक सीखो ना भाई। जो काम इवन पावर करती है वही काम मॉड करता है। लिखो ये बात, जहां कहीं पिछली क्लास में अपन लिख रहे थे ना वेवी कर्व, सपोले की कहानी, वहां जाके लिखे आओ। होल पावर इवन एंड मॉड, ओवरऑल मॉड भी ब्लॉकेज है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ऐसा स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पे। इसलिए तो क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूं। पहले मैंने उस दिन वेवी कर्व सिखाया, न्यूमेरिकल थोड़ी कराए, आज करा रहा हूं। तो आज वो होगी, क्या कहते हैं उसे, फिनिशिंग। हाँ कि नहीं, फर्नीचर बन तो गया, चमक आ रही है अब उसमें। अबे तो इन्फिनिटी लेते हैं क्या, कैसी बातें कर रहे हो? प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी काउंट करते हैं क्या? डोमेन में नहीं है उसके दादा, कैसी बातें कर रहे हो? तुमको भी सर्दी हो गई? हाँ, सर्दी क्या सीधी दिमाग पे असर डालती है ना। एक्चुअली अपना दिमाग बह के बाहर निकलने लगता नाक के रास्ते से। केरिया -4 पुट कर दो, बताओ। डोमेन में नहीं है, कह रहा नहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, जीरो से कम होगा। डन। बोर्ड पे देखना, बोलो बोलो साहब, देखना सही लिखा है क्या? आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, माइनस इन्फिनिटी से -2 गोल ब्रैकेट, फिर -2 से ऐसे, ठीक है। अब अपन यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये माइनस अलग चीज है, वो माइनस अलग चीज है। इस माइनस शब्द का मतलब होता है क्या? हटाओ, एक्सक्लूड। भाई हटाओ -2, ऐसा बोल रहा है। भाषा है वो, प्रेम की भाषा। मैथ्स मतलब क्या? प्रेम की भाषा। मैथ्स में कभी फ़ॉन्ट खराब होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश नहीं होता, प्रेम की भाषा होती है। प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश होता। देखिए, इसमें बीच में लगेगा एंड, और एक प्रश्न ये बन गया और एक प्रश्न ये बन गया। इसका मतलब इधर से एक आंसर आएगा, एक आंसर इधर से आएगा, दो आंसर को अपन एक मंच पे ले जाएंगे और जो कॉमन पार्ट होगा वो आंसर बनेगा। खुशी की बात यह है कि नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं होगा, इसलिए सामने भेज दिया। इसका डी देखते हैं, तो ये तो ऑलवेज क्या हो गया? इस हिस्से ने कहा x की सारी वैल्यू पसंद है। अब रुको, इसको एक मंच पे जरूर लाओ, जिससे कि अपन को आदत डले सही आंसर ढूंढने की। इसने यहाँ से यहाँ तक कहा और इसने कहा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सब। तो खुशी की डबल लहर यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए आंसर इधर लिखेंगे। क्योंकि हो सकता है ये अड़ीबाजी कर देता, ये बोलता कि 2 से 8, तो 2 से 8 ऐसे जाता, तो बीच का आंसर फिर 2 से 6 कहलाता। तो ये लिखोगे तो आदत में आएगा। मैंने हिंदी लिखी गलत है एक्चुअली। मीनिंगफुल का मतलब जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं IIT की, इंजीनियर ही बनना है, कसम खा रखी है, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। अब ऐसे में अपन बायो की किताबें पढ़ें, नीट की, बॉटनी की, तो ये क्या है? मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? उपयोग रहित। ऐसा व्यर्थ तो यूजलेस हो गया, मतलब क्या नहीं है, ऐसा मीनिंगफुल नहीं है ऐसा। तो अब आप समझ गए ना भावनाओं को। साइन इनवर्स की गोदी में क्या रख सकते हैं? -1 से +1 क्या रख सकते हैं? तो आपको बताना है। नया क्वेश्चन लिखा है, बोर्ड पे करो। मतलब -1 से 1 हो जाएगा पिछला ही प्रश्न। यानी अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन करके बस अपन इतना लिख देंगे कि साइन इनवर्स के गोद की चीज
कहां से कहां होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कितना 1, यहां से जिंदगी बदल जाएगी। बोलो साहब, डन डन। फैक्टर बन रहे हैं क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, नहीं ये तो नेगेटिव हो रहा है ना, तो इसका d नेगेटिव है, इसलिए x कैसा, सीधे होके बैठो। यहां के फैक्टर बन रहे हैं क्या, तो यहां पर x निकाल लो, यहां भी d नेगेटिव आ रहा है क्या, हाउ आएगा, d नेगेटिव, तो ये ऑलवेज कैसा, तो यहां x क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, तो ये कह रहा है एक भी आंसर नहीं और ये कह रहा है साहब मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा करना करो। तो फाइनल आंसर हो गया इसका मर्जी, डन डन। कितने लोगों ने व्यवस्थित ऐसा सॉल्व करके आंसर निकाला। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, इसके बन रहे हैं क्या फैक्टर। अगला नया क्वेश्चन बोर्ड पे, डन 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 बना। देखना, ऊपर से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, यहां बचा ये और ये सेम है, नीचे बचा ये, ठीक, -16। कितने लोगों ने ऐसा लिख लिया। अब मैं a² माइनस b² लगाऊंगा, वो भी लगाया कि नहीं वो जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन उलझ जाएगा। इसको a प्लस बी a माइनस बी लिखा तो हाथ उठाओ। शोभनी, कौशल पाटीदार, रोहित विश्वकर्मा, महेंद्र, हिमांशु चौरसिया, ठीक दादा। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि हमको आता है क्यों सिखा रहे हो, है ना मोहिनी दीदी। 2x प्लस 3, x प्लस 4, x माइनस 1। देख गोलू, सिखाऊं तुझे मैं कैसे दिमाग में क्या प्रोसेस करता हूं। नहीं मैं सिखा दूं, सबको सिखा दूं भाई साहब। कक्षा 10वीं में 96 आए थे, कुछ चीजें मैंने टीचर को सिखाई थी। +3 है ना, तो +4 -1, क्या खत्म बात। और -4 इन दोनों का मल्टीप्लाई। बाकी बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे फार्मूला लगाते थे, वो जमाना मतलब 1995-96, मतलब क्वेश्चन आया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास में 40 बच्चे थे उस कोचिंग में, उसमें से बाकी के पूरे 39 फार्मूला अप्लाई करके आंसर ढूंढना पसंद करते थे, और मैं अकेला फैक्टर चिपकाता था। एक बार टीचर ने ऐसा कुछ लिख दिया, 5x² प्लस 7x प्लस 9 इजिकल टू 2, और मुझे कहने लगे 2 इधर आएगा तो सामने क्या बचेगा। सारे बच्चे 0 0 चिल्ला रहे। मैंने कहा या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। वो डंडा ले आए, कहते पहली बार मौका मिला सुहाग को मारने का, कहते एक्सप्लेन कर। मैंने कहा भाई साहब 2 डिवाइड में भेजोगे तो 1 बचेगा, सब्ट्रैक्शन में लाओगे तो 0 बचेगा। वापस चले गए वो। मतलब क्या क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज आप सोच के चलना। बोलो साहब, अब तो बन जाएगा। लिखो, सुनिए, इसके बाद जो चीज है उसका नाम है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो उसमें कम से कम 20 मिनट चाहिए एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन समझाने के लिए, फिर 3-4 मिनट चाहिए बोथ रूट कॉमन के लिए, और उस पर आधारित कम से कम 8 क्वेश्चन मिक्सचर। तो यदि आधा आज पढ़ाता हूँ आधा परसों, तो दिमाग में नहीं उतरेगा। आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे, आप 10 मिनट तक अपना अपना पैकेज सॉल्व करेंगे जो मैंने बांटा है। किसी को नहीं मिला तो इधर से आके उठा के ले जाओ। स्पेशल शीट भी रखी है, किसी को नहीं मिला बोलो मैं ही दे दूं, हाथ उठाओ। लो दीदी, दोनों चीज ओनली स्पेशल। हाँ, ओनली स्पेशल। पैकेज का हिंदी वर्जन बाहर से मांग लेना, हिंदी मीडियम के बच्चे।
जाओ उनको बोल दो, फोटोकॉपी वाले को ऑर्डर दे ही दो कि ना क्वाड्रेटिक हिंदी, सीक्वेंस सीरीज हिंदी के ना थोड़े थोड़े मंगा दो, स्पेशल शीट लो दीदी। 10 मिनट आप क्वेश्चन लगाना, फिर ब्रेक लेना।